अगर हम महाभारत को देखते हैं तो महाभारत हमारे पास लगभग 5,000 साल पुरानी है और रामायण अराउंड 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, ये इतना लेटेस्ट होते हुए भी हमारी हिस्ट्री में की किसी बुक में नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है? और अगर ये हिस्ट्री की बुक में नहीं है तो क्या हम इसे हिस्ट्री बोलेंगे? ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, हिस्ट्री ना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि लाइक साइंस, वहाँ पर ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब एक हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली चीज़ ये है, जो फैक्ट कलेक्ट करके लाते हैं ना, उनको काउंटर करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट और हैं। तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक रिफाइंड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम बुक्स में लिखते हैं ताकि आगे की जनरेशन को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमने इस ये महाभारत और रामायण को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री की बुक्स में, स्कूल्स में नहीं पढ़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि महाभारत और रामायण ना एक्चुअली में हिस्ट्री नहीं है, इट्स ए माइथोलॉजी। अब हमें समझना पड़ेगा माइथोलॉजी क्या होती है। माइथोलॉजी एक स्टोरी है, एक काल्पनिक बिलीफ है, वो आपका बिलीफ है। ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। हिस्ट्री को हम एज ए फैक्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे इतिहास वर्ड का मतलब भी होता है इति प्लस हास, मीन्स ऐसा ही हुआ होगा। तो हम ये कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे ऐसा ही हुआ होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि महाभारत और रामायण एक स्टोरी है जिसको हम काउंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे बिलीव का पार्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उसको बिलीव करना बेकार चीज़ है, बट ये सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हिस्ट्री क्या है और माइथोलॉजी क्या चीज़ है। जैसे हम ग्रीक उसमें देखते हैं तो ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे बड़े गॉड ज्यूस है, तो हम कभी ये नहीं बोलते कि ग्रीक हिस्ट्री में सबसे बड़े गॉड ज्यूस है। इसमें एक आर्ग्यूमेंट और है, जैसे कि हम डायनासोर्स को देखते हैं तो महाभारत हमारे पास 5,000 साल पुरानी है, रामायण 10,000 साल पुरानी है, लेकिन डायनासोर 2 लाख साल पुराना है। और डायनासोर हिस्ट्री में आता है पर महाभारत और रामायण नहीं आता है, जबकि वो 2 लाख साल पुराना है। क्यों? क्योंकि हमें उसके फैक्ट्स मिले हैं, हमें उसके अवशेष मिले हैं, जिससे हमने ये पता लगाया कि इसकी एज 2 लाख साल के आसपास रही होगी, तो उस टाइम पे ऐसा जीव रहा होगा। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने काउंटर भी किया है, लेकिन उसके बाद रिफाइंड होकर हमें यही पता लगा कि रहा होगा, तो इसलिए हमने वो बुक्स में लिखा है। ठीक है, तो साइंस भी ऐसे ही है। ठीक है, हिस्ट्री की तरह ही, कि वहाँ पर साइंस किसी की नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि साइंस में सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन और न्यूटन थे, लेकिन वो साइंस को ओन नहीं करते, वो बस इन्फॉर्मेशन दे के चले गए और बाकी ने उसको काउंटर करके और रिफाइंड फॉर्म में क्रिएट करा है। तो मिथ और हिस्ट्री के बीच का डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप मिथ को हिस्ट्री मानोगे तो हिस्टोरियन जो अपना काम कर रहा है उसका काम का वेस्टेज है, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका काम करने का। क्योंकि मिथ में किसी चीज़ को काउंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा बिलीफ है। कोई चीज़ कैसे हुई इससे हमें कोई लेन देन ही नहीं है, बस अब वो चीज़ हुई थी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।